दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से योगेंद्र टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। करंट अफेयर की विशेष श्रृंखला एक बार फिर से आपके बीच में शुरू की जा रही है, जहां पर आपको आरओ 2016, पीसीएस 2020 एवं 21 से संबंधित करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण तथ्य और कथ्य यहां से मिलेंगे। ऐसे सभी पॉइंट्स पर विस्तृत चर्चा की जाएगी जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन में। जो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं, जहां से एक क्वेश्चन पूछना फिक्स ही है। तो अगर आज के सेशन को आप देखते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट में आप बहुत कम सूचनाओं के माध्यम से सरल तरीके से आप 1 से 2 नंबर एकदम फिक्स कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिहाज से। तो खास करके अगर आप आरओ 2016 का जो फिर से एग्जाम होने जा रहा है 13 सितंबर को प्रस्तावित है, उसके लिए जा रहे हैं, या पीसीएस 2020 के लिए जा रहे हैं, या 2021 में अगर आपको आरओ देना है, पीसीएस देना है, या यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल, यूपीएसआई, बीपीएससी, बिहार एसआई, इन सब परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इस पूरे सेशन को जरूर देखें। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आने एकदम फिक्स है। दोस्तों आज के सेशन में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं भविष्य में होने वाले आयोजनों से, खेल आयोजनों से। ऐसे आयोजन कहां पर किए जाएंगे और उनका क्या परीक्षा में पूछने का तरीका है, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस मिले और साथ ही साथ ज्यादातर लोगों तक इसको पहुंचाए, जिससे वो भी हमारे सेशन का लाभ उठा सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, खेलों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे, एशियाई खेलों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एशियाई खेल का आशय युवक एशिया भर की टीमें मिलकर खेलेंगी। तो इन खेलों का क्या है, आपसे क्रम पूछता है, किन देशों में आयोजित किए जाएंगे ये पूछ सकता है आपसे, या एक दो। अब ट्रेंड ये बना है कि जैसे मान लीजिए 2020 में कोई खेल आयोजन होना है तो 2020 का छोड़ के 2000 नेक्स्ट 22, 24, 26 जब भी उसका आयोजन होना है तब आपसे पूछता है। तो इसको पूरा आप एकाग्रता पूर्वक देखें और नोट डाउन करते रहे हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें 2018 में एशियाई खेल जो आयोजित किए गए थे वो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। ठीक है, कहां आयोजित किए गए थे? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का एक फेमस स्थान है, और इसका जो क्रम था 18वां था। ठीक है, 18वां एशियाई खेल कहां हुआ? जकार्ता में हुआ। कब हुआ? 2018 में। ये हो चुका है, पिछला था। ठीक है, अब कब होगा भैया? 2022 में होगा। कहां होगा? हांगझाऊ, चाइना, क्योंकि कोरोना वायरस चाइना ने पूरी दुनिया में दिया, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण और हो जाता है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो 19वां कब होगा? ये 2022 में। कहां होगा? हांगझाऊ, चाइना में। ठीक है, उसके बाद 20वां कब होगा? 2026 में होगा। कहां होगा? नगोया, जापान में। क्रम क्या होगा? 20वां। ठीक है, तो ये एशियाई खेल है जहां से संबंधित 3 मात्र आप फैक्ट्स पढ़कर 1 नंबर आप ग्रैब कर सकते हैं आसानी के साथ। 2018 में हो गया है जकार्ता इंडोनेशिया में, 18वां था। 2022 में हांगझाऊ चीन में होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 2026 में फिर अर्थात आप देख रहे हैं 4-4 साल के अंतराल पर ये होता है। यहां से आप अनुमान भी लगा सकते हैं। पहले जो एशियाई खेल थे, इनको थोड़ा जीके फैक्ट के हिसाब से आप ध्यान में रखिएगा, ये आयोजित हुए थे 1951 में नई दिल्ली में। महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली में आयोजित। तो दोस्तों एशियाई खेल के बाद हम चर्चा करेंगे ओलंपिक खेलों पर। देखिए ओलंपिक खेलों में भी क्या है, 4-4 सालों के अंतराल पर ये आयोजित होते हैं। और यहां से आपसे क्या पूछ सकता है? क्रम पूछ सकता है वो, और जहां पर आयोजित किए जा रहे हैं स्थान का नाम पूछ सकता है। तो दोस्तों इसको बहुत केयरफुली आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जो 32वां ओलंपिक होने जा रहा है वो टोक्यो, जापान में होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये 2020 में ही आयोजित किया जाना था, परंतु कोविड-19 चाइनीज वायरस के कारण इसका आयोजन टाल दिया गया। अब 2021 में होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2016 में जो 31वां ओलंपिक हुआ था वो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था भैया? ब्राजील में। ठीक है, और ब्राजील को आपको बताते चले जैव विविधता का एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैव विविधता सबसे ज्यादा यहाँ मानी जाती है कि है यहीं के अमेजन के जंगलों में। ठीक है, अमेजन के जंगलों में, और यहीं पर भैया क्या पाया जाता है? एनाकोंडा। ठीक है, और ब्राजील क्या है? दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां पर जंगल के अनुसार, अर्थात अगर देखें कि जंगल सबसे ज्यादा वन कहां है तो रूस में है। अगर रूस के बाद कोई है तो कौन है? ब्राजील।
ठीक है। ब्राजील के बाद कोई है तो कौन है, कनाडा। ये सब आपके करंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है भैया। तो 2016 में कहा होगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, फिर 32वां ओलंपिक टोक्यो जापान में आयोजित किया जाना था, टाल दिया गया 2021 में, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33वां ओलंपिक 2024 में 4 साल बाद पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ है भैया, फ्रांस में है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे जब भी वो शहर देगा, जैसे जापान का टोक्यो, नगोया, ठीक है, इस तरीके की कुछ ऐसे शहरों को देगा जो नाम क्या है, मिलते जुलते, तो आपको एकदम क्लियर रहना, ठीक है ना। अब देखिए, जो 32वां ओलंपिक टोक्यो के बाद 33वां ओलंपिक आयोजित होगा 2024 में, जो कि प्रस्तावित है, वो पेरिस में होगा। पेरिस की खासियत क्या है, इसे कॉस्मेटिक सिटी के नाम से जाना जाता है, फ्रांस का हृदय कहा जाता है इसे। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर शहर है ये, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। थोड़ा सा जीके भी हम इसी के साथ देख लेते हैं। बाकी दोस्तों 34वां ओलंपिक खेल 2028 में होगा, इसको याद रखिएगा, लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स में होगा। और इसकी खासियत यह है कि लॉस एंजल्स को हॉलीवुड सिटी कहा जाता है। लॉस एंजल्स कहाँ है भैया, अमेरिका में है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, हॉलीवुड सिटी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल गेम्स की, राष्ट्रीय खेलों की बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय खेलों में है क्या कि ये राष्ट्र के अखंडता को प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं भावनात्मक रूप से पूरे देश को एक करते हैं, क्योंकि किसी एक विशेष स्थान पर सारे देश से जो है, देश के अलग अलग भागों से खिलाड़ी जाकर खेलते हैं, तो कहीं कहीं इससे हमारे देश की एकता अखंडता में समृद्धि आती है दोस्तों। तो 36वां जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जाना, याद रखिएगा कि 2015-16 के बाद से जो है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि गोवा को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाए, परंतु लगातार वो आयोजन करवाने में असफल रहा है। इस बार उन्होंने कहा हम आयोजन करवाएंगे, परंतु क्या हुआ कि कोविड-19 नामक चाइनीज एक बीमारी आ गई, जिसके कारण इसका आयोजन टाल दिया गया, ठीक है। आयोजन नहीं होगा, अभी पोस्टपोन कर दिया गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो 36वां राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ सकता है कहां होगा भैया, गोवा में होगा। इसका जो शुभंकर घोषित किया गया, शुभंकर मतलब एक प्रतीक, जैसे आप कैप्टन नहीं बनाते हैं, कैप्टन किसी टीम का, या यूं कहें कि एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं किसी एक से, प्रायोजक एक नियुक्त किया जाता है, उसी तरीके से किसी भी खेल के लिए अब एक ट्रेंड आया, शुभंकर घोषित किया जाता है, जिससे क्या हो कि वहां पर्यटन को बढ़ावा मिले और उस जीव के बारे में दुनिया में संदेश मिले, और उस जीव का संदेश क्या है, वो किस एक हिस्से के रूप में प्रकृति को प्रतिनिधित्व करता है, उसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो यहाँ पर एक जो फ्लोरेटेड बुलबुल है, ये यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है, उसको जो है राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाएंगे। अब चूंकि इसको 2016 में आयोजित किया जाना था, अभी 2020 तक आयोजित नहीं हुआ है, इसीलिए अब इसका समय सबका आगे जाएगा, ये डिसाइडेड नहीं, ठीक है भैया। 38वां जो राष्ट्रीय खेल होगा, ये उत्तराखंड, कुछ जगहों पर याद रखिएगा बाबू कि आंध्रा भी देता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये गलत है, अभी उत्तराखंड, ये आप सही मानिए, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे, ठीक है। 39वां 39th जो राष्ट्रीय खेल होगा मेघालय में होगा। इसको साहब ये पूछा जाना शुरू हो चुका है, 39वां राष्ट्रीय खेल कहां होगा, मेघालय में होगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग, गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी यहीं पर स्थित है, और यहीं के मासिर राम नामक स्थान में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो शुभंकर घोषित किया गया, क्लाउडेड लेपर्ड को घोषित किया गया है, याद रखिएगा। क्लाउडेड लेपर्ड भैया एक तरीके का हिम तेंदुआ है, जो शांति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको नेशनल गेम्स समझ में आएंगे। 36वां कहां पे होगा, गोवा में होगा, 2020 में पोस्टपोन कर दिया गया है, इसका बुलबुल प्रतीक है, शुभंकर है। 37वां छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाना है, प्रस्तावित है। 38वां उत्तराखंड में आयोजित होगा। 39th बहुत इंपॉर्टेंट, 39th जरूर याद रखिए, 39th आपके आयोजित होंगे मेघालय में, 2022 में संभावना है, ठीक है। इसका भैया शुभंकर क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देखिए कि ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक का जो आयोजन होगा सेनेगल में होगा। सेनेगल भैया कहाँ, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, इसकी राजधानी डकार है, और डकार में ही ये मुख्यतः आयोजित किया जाएगा, बहुत ज्यादा चर्चा में, इसको आप याद रखिएगा थोड़ा सा। तीसरा जो शीतकालीन युवा ओलंपिक आयोजित किया जाएगा लुसाने स्विट्जरलैंड में, इसकी संभावना 2020 सितंबर के आसपास तक है, ठीक है। और 13वें जो दक्षिण एशियाई खेल हैं ये संपन्न हो चुके हैं, कहां संपन्न हुए, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, कहां पर, काठमांडू में।
अब थोड़ा सा बाबू साहब जब पहुंच ही गए तो नेपाल के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। नेपाल को क्या है, वरद पुत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहाड़ी की गोद में, हिमालय की गोद में बसा हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा संभावित जो पर्यटन है, ऐसी क्षमता रखने वाला देश है पर्यटन, ठीक है ना। और याद रखिएगा, यहीं के लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी को लेकर विवाद रहता है, लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा थोड़ा सा। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी, इसमें भारत क्या है, पहले स्थान पर रहा था, ठीक है, भारत पहले स्थान पर रहा था, ठीक है। तो 14वें जो दक्षिण एशियाई खेल होंगे वो आयोजित किए जाएंगे 2021 में पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक चूंकि विवादित कंट्री के रूप में जाना जाता है आतंक को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। 2021 में दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? पाकिस्तान में आयोजित किए जाने की प्रबल संभावना है। अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इस बात को आप याद रखिएगा, लाहौर मत मारिएगा। पुरानी राजधानी जो थी वो कराची थी, जो कि कराची शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको आप याद रखिए, ठीक है भैया। अब चलिए हम थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमने हर खेल में आपको 2-3 तरीके से स्टेप्स बताए हैं। पहली बात तो कुछ जो फैक्ट्स हैं उस खेल से संबंधित उसको बताए हैं, फिर प्रीवियस आयोजन कहाँ पे हुआ इसको बताए हैं, और फ्यूचर में कहाँ पे आयोजन होगा उसको बताया है, और कुछ खास बातों को बताया है। शहर से संबंधित जो जीके हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए भैया हम फुटबॉल पर चर्चा करते हैं। तो फुटबॉल का जो अभी लेटेस्ट आयोजन किया गया था वो 2018 में किया गया था। कहाँ किया गया था? रसिया में। इसको आप याद रखिएगा, 2018 में आयोजित किया गया रसिया में, इसको आप याद रखिएगा। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है भैया? मॉस्को। याद रखिएगा, अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो इसकी उपयोगिता के बारे में जानते रहिए। आरओ 2016 की जो पुनर्परीक्षा 13 सितंबर को होने जा रही है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पीसीएस 2020, पीसीएस 2021, आरओ 2021, साथ ही साथ यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार एसआई के लिए, अगर आप बिहार पीसीएस तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से ये ऐसा सेक्शन है जहां से हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आना फिक्स ही है। तो 10 लाइन पढ़ के आप 2 नंबर अगर पा जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी व्यक्ति इसको मिस करना चाहेगा, ठीक है भैया। तो 21वां क्रम था, रसिया में आयोजित किया गया है, और रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। मॉस्को मास्कोवा नदी के तट पर बसी हुई है। देखिएगा, मॉस्को मास्कोवा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि बताना नहीं चाहिए क्योंकि जीके का ये सेशन नहीं है, बाद में आपको बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। होगा क्या, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जब आप रखते लगेंगे दिमाग में तभी आप एक साथ याद कर पाएंगे, पेपर में अच्छा कर पाएंगे। देखिए, मास्कोवा और ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र कहाँ की नदी है? भारत की नदी है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र। इन 2 नदियों के संयुक्त नाम पर ही एक मिसाइल बनाई गई है, ब्रह्मोस। इसको आप याद रखिएगा। इसको पूछता है कि किन 2 संयुक्त नदियों का मिश्रण है इसमें, ब्रह्मोस। तो मास्कोवा और ब्रह्मपुत्र। मास्कोवा क्या है? मॉस्को, ठीक है भैया। तो 21वां जो फुटबॉल विश्व कप 2018 में आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया? रसिया में। रसिया के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। सबसे ज्यादा दुनिया में जंगल कहाँ है? रसिया में ही है, इस बात को याद रखिएगा। रसिया में सबसे ज्यादा जंगल है। दूसरे नंबर पर कौन है साहब? ब्राजील, जहां पर 2016 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था क्या? ओलंपिक, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे कौन है भैया? कनाडा, इसमें जंगल के मामले में, वनों के मामले में, ठीक है। पहले रसिया है, फिर ब्राजील है, फिर कनाडा है, और भारत की रैंक इसमें बाबू साहब क्या है? 10वीं। इसको आप एकदम, कोई उसमें पहाड़ नहीं। एक चीज और, कुछ लोग यूट्यूब पर बड़े बड़े वाले करंट पढ़ाते हैं, ऐसे करंट पढ़ाते हैं जो घंटों, डेली 1 दिन का वीडियो अब 1 घंटे पढ़ाएंगे। आप जान लीजिए ऐसे वीडियो कभी मत देखिए, आपके लिए आत्मघाती कदम है। जिस तरीके से मानव बम की तरीके से भीड़ में जाके मानव ही मानव की हत्या का कारण बनना, उसी तरीके से ऐसे वीडियो आपकी हत्या के कारण होंगे। आप सोचिए कि 1 दिन में अगर आप 20 करंट अफेयर पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा करंट के बारे में बता देता हूँ। जो चाचा लोग पढ़ा रहे होते हैं उनकी थोड़ा सा आप समझिए बातों को। एक तो खुद फेल हुए हैं, दूसरे आपको भी फेल करवाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 1 दिन में आप बाबू साहब 20 करंट पढ़ते हो, ठीक है। आप खुद ही सोचिएगा 7 दिन में आप 140 करंट पढ़ रहे हो। अगर मैं सीधे देखूं तो आप 30 दिन में 600 घटनाओं को पढ़ रहे हैं,
और इस तरीके से अगर 12 महीने में देखें तो 7020 घटना 200 घटनाओं को आप पढ़ रहे हैं। अगर 20 करंट अफेयर बताते हैं, कुछ लोग तो हमें लगता है 1.5 घंटे का अगर वीडियो मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो आपको लगभग मुझे लगता है 30 से 40 घटनाएं पढ़ाते हैं। 30 से 40 घटनाएं पढ़ाते हैं। आप सोचिए लगभग आप 8000 7.5 से 8000 घटनाओं को आप पढ़ रहे हैं। आपसे करंट में जो क्वेश्चन पूछता, अगर आप 150 क्वेश्चन पेपर जीएस के 150 नंबर्स के 150 क्वेश्चन के अगर आप कोई पेपर को दे रहे हैं तो उसमें से लगभग 20 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब 8000 पढ़ने के बाद 20 क्वेश्चन को टैकल करना है अपने आप में अलग बात है। तभी आप कहते हैं कि इतना पढ़ने के बाद क्यों नहीं निकला करें। यही एक रीजन है, क्योंकि आप इन भाई साहब को फॉलो करते हैं, आपको फेल करवाने के लिए ही आए हैं। खुद तो फेल हुए ही हैं, आपको भी फेल करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचे रहें और अपने दिमाग से थोड़ा आप पढ़ते रहें कि दिन भर में 1-2 घटनाएं ही ऐसी मैक्सिमम आती है जिनको आपको पढ़ना चाहिए। देखिए प्रोबेबिलिटी है कि आप 20 ही पूछेगा, 20 के लिए आप ठीक है 2000 पढ़ लो। अब कहो 8000 पढ़ें तो अपने पैर में खुदे कुल्हाड़ी मारना होगा बाबू साहब। ठीक है, तो 21वां याद रखिएगा। 22वां जो फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा कतर में आयोजित होगा। ठीक है, 2022 में आयोजित होगा, 4 साल बाद। 23वां जो आयोजन होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23वां कहां होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। इसको याद रखिएगा। ये तीनों क्या है? उत्तरी अमेरिका में स्थित देश हैं। अमेरिका, इसको यूएसए, यूएसए या यूएस भी कहते हैं, या अमेरिका, तीनों एक के नाम है भैया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 2026 में 23वें फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अब आपको लगा होगा हाँ ये बात सही बताए।